जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। ये क्लास नंबर 12 है। इससे पहले मैंने क्लास 11 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट है। क्या पूछ रहा है? निर्देश प्रश्न संख्या 39 और 40 नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। यानी आपसे पूछ रहा है उस जोड़े का चयन करना है जिसमें एक दूसरे जो है विलोम ना हो। उस जोड़े का चयन करना है जिस जोड़े में एक दूसरे के विलोम ना दिए गए हो। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गुण का विलोम जो है ये अवगुण होता है, बिल्कुल सही है। देव का विलोम जो है ये दानव होता है, बिल्कुल सही है। तरल का विलोम जो है ये ठोस होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन सम्मान का विलोम जो है ये आज्ञा नहीं होता। सम्मान का विलोम जो है ये आज्ञा नहीं होता। सम्मान का विलोम जो है ये अपमान होता है। क्या होता है मित्र? सम्मान का विलोम अपमान होता है और आज्ञा का विलोम क्या होता है? अवज्ञा होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा था एक दूसरे के विलोम ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर बताना है। इसमें भी वही बताना है, उस जोड़े का चयन करना है जिसमें एक दूसरे के विलोम ना हो। जय का पराजय होता है, बिल्कुल सही है। सार्थक का निरर्थक होता है, बिल्कुल सही है। पतन का उन्नति होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन धर्म का विलोम पुण्य नहीं होता है। धर्म का विलोम क्या होता है? अधर्म होता है। और पुण्य का विलोम क्या होता है? पाप होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के विलोम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है निर्देश प्रश्न संख्या 41 और 42 नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का बता देंगे सभी मित्र राइट आंसर। तो याद रखना, यदि प्लस अप जो है ये क्या हो जाएगा? यद्यपि का संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो याद रखना, इसमें यड़ संधि होगी और इसका संधि विच्छेद यदि प्लस अप ही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने तिरस्कार का संधि विच्छेद बताना है और ये भी बताना है मित्र कि तिरस्कार में कौन सी संधि है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, त्रिह प्लस कार, त्रिह प्लस कार जो है इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि होगी? तो सभी मित्र बता सकते हैं कि इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43, इसका राइट आंसर बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 43। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा मित्र? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में ना ही पहला पद प्रधान होता है और ना ही अंतिम पद प्रधान होता है। कोई अन्य पद या कहा जाए तीसरा पद प्रधान होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे बात करें दशानन, दशानन में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास होगा। दशानन का अगर हम समास विग्रह करेंगे, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो इसमें एक नया अर्थ प्रकट कर रहा है ना मित्र, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है और ये भी बताइएगा कि इसका समास विग्रह क्या होगा। तो सबसे पहले गौशाला का हम समास विग्रह करेंगे तो गाय के लिए शाला क्या हो जाएगा? गाय के लिए शाला, इसका क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। और इसमें कौन सी समास हो जाएगा? तो आप बता सकते हैं कि इसमें तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र निर्देश प्रश्न संख्या 45 और 47 नीचे लिखे शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। यानी कमल का पर्यायवाची जो है ये किस ऑप्शन में है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, कमल का पर्यायवाची जो है ये पुंडरीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा।
कमल का पर्यायवाची जो है ये पुंडरीक है। बाकी तीनों जो है मित्र ये किसके हैं, ये पुष्प या कहा जाए फूल के पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन पुंडरीक हुआ और बात करें जलज हुआ, पंकज हुआ, अंबुज हुआ, अरविंद हुआ, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, कमल के हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अभिलाषा का पर्यायवाची आपको बताना है। 46 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना अभिलाषा के अभिलोम जो है ये आकांक्षा होता है, इच्छा भी होता है। अभिलाषा का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये आकांक्षा होता है, इच्छा होता है, कामना भी होता है, स्पृहा भी होता है। बहुत सारे पर्यायवाची या समानार्थी हो सकते हैं, लेकिन इन चारों ऑप्शन के तौर पर देखा जाए तो आकांक्षा का पर्यायवाची, आकांक्षा जो है यह अभिलाषा का पर्यायवाची हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्योम जो है मित्र ये आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा। आकाश के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, जिससे बात करें मित्र नभविद जो है ये किसका है, आकाश का है। गगन जो है ये किसका है, तो याद रखना आकाश का है। अंबर जो ये किसका पर्यायवाची है, तो आकाश का है। बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, तो व्योम जो है ये आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए 5000 प्लस जीके जीएस क्वेश्चंस के ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है। स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर के लिए ये ई बुक तैयार की गई है। मात्र 39 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपने जीके विषय को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निर्देश प्रश्न संख्या 48 और 50 निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। यानी आपसे पूछ रहा है वो 12 होना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या होता है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र वो 12 होना का उचित अर्थ जो होता है ये लाभ ही लाभ होना होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। गंगा नहाना इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है। तो याद रखना गंगा नहाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है आंख लगना मुहावरे का उचित अर्थ आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना आंख लगना यानी नींद आना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है निर्देश प्रश्न संख्या 51 और 3, यहाँ 53 होगा मित्र। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। अंधों में फिर खाली स्थान दिया गया है राजा, इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए। तो याद रखना अंधों में काना राजा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52, इसका राइट आंसर बताना है। पहले खाली स्थान दिया गया है कि अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है काला अक्षर, इसमें क्या फिल करें। काला अक्षर फिर खाली स्थान दिया गया है बराबर। मित्र इसमें क्या फिल करें ताकि ये लोकोक्ति जो है ये पूर्ण हो जाए। तो याद रखना काला अक्षर भैंस बराबर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित वाक्य में प्रथम और अंतिम अंश 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश यर अलावा के अंतर्गत विभिन्न बिना क्रम के चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुने। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र वाक्य के अंश जो है ये अलग अलग दिए गए हैं। 1 और 6 जो है ये अपने यथावत स्थान पर रहेंगे, बाकी को आपको व्यवस्थित कर कर उचित क्रम में लगाना है ताकि एक अर्थपूर्ण वाक्य बन सके। तो बाकी को व्यवस्थित करना है मित्र। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला जो अपने यथावत स्थान पर रहेंगे, बाकी को आपको व्यवस्थित करना है। 6 जो है ये भी अपने यथावत स्थान पर रहेंगे। 6 जो है शायद यहाँ है तो आपको दिक्कत भी होगी। किनारे तक पहुँचती है, केवल किनारे तक पहुँचती है तो वो अपने यथावत स्थान पर रहेंगी, बाकी को आपको व्यवस्थित करना है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी राइट आंसर दें।
तो सबसे पहले पहला ही होगा गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका का वह पतवार है। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका का वह पतवार है जो अपने बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों एवं भंवरों से बचाती है। तो मैंने क्या कहा, पहला ये पढ़ा, फिर जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, फिर यहाँ क्या है, बचाती है और किनारों तक पहुंचाती है। बिल्कुल सही, जो भी मित्र हमारे बता रहे 54 का बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आप देख लेना ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सबसे पहले मैंने कौन सा पढ़ा था, वह ही पढ़ा था, तो वह जो है ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 55। इसका राइट आंसर बताना है। निर्देश प्रश्न संख्या 55 और 56 निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है। त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी को चिन्हित कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है वाक्य के अलग अलग अंश दिए गए हैं, किस अंश में त्रुटि है उस अंश को चिन्हित करना है, नहीं है तो डी को चिन्हित कर देना है। 55 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। मेरा भाई जिसका शादी कल है वह घर आया। मेरा भाई जिसका शादी कल है वह घर आया, वह घर आया, यहाँ वह होना चाहिए था। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर, मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया, आया नहीं मित्र, घर गया है। तो क्या हो जाएगा, मेरा भाई जिसका शादी कल है, जिसका शादी नहीं जिसकी शादी होगा, क्या हो जाएगा मित्र, जिसकी शादी हो जाएगा, क्योंकि शादी पता है आपको, शादी जो ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ जिसका नहीं जिसकी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरा भाई जिसकी शादी कल है वह घर गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वह ना लगाएं घर गया तो भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ जिसकी होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, किस अंश में त्रुटि है। फटाफट बताओ मित्र राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। जब इधर कह दिया तो आजकल की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये में त्रुटि है। इधर मौसम की वर्षा हो रही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 57 से 59 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्द का चयन करना है। गोद लिया हुआ पुत्र। तो गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मापा न जा सके उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, अपरिमेय कहते हैं। जो मापा नहीं जा सकता मित्र उन्हें अपरिमेय कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को मानता हो उन्हें हम कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकार को ना मानता हो उन्हें हम कृतज्ञ कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कृतज्ञ होगा जो किए गए उपकार को मानता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60 है। इसका राइट आंसर बताना है। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। जब कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी अन्य से करवाता है मित्र तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मलिक मोहम्मद, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। तो याद रखना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत जो है यह अवधी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद जो है ये क्या हो जाएगा, फटाफट बता देंगे राइट आंसर। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिग प्लस दर्शन होगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो याद रखना इसमें व्यंजन संधि होगी। इसका संधि विच्छेद जो है दिग प्लस दर्शन हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। तो हम कह सकते हैं से यहाँ अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, यानी वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं,
अलग होने की बात की जा रही है, तो यहाँ प्रधान कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है निर्देश प्रश्न संख्या 64 से 66 निम्नलिखित में असमार्थक शब्द का चयन कर, यानी आपसे पूछ रहा है तीन एक समान है एक अलग है, उस अलग शब्द का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीड़ा, बात करें मित्र पीड़ा, व्यथा और दर्द एक दूसरे के समानार्थी या पर्यायवाची हो जाएंगे, लेकिन संकट जो है ये अलग होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65, इसका राइट आंसर बताना है। अलग है उस शब्द का चयन करना है, तीन जो है एक समान है एक अलग है। तो याद रखना स्नेह, अनुराग, प्रीति, स्नेह, अनुराग और प्रीति जो है एक दूसरे के पर्यायवाची या समानार्थी हैं, लेकिन द्वेष जो है ये अलग शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने ये भी बताना है तीन एक समान है एक अलग है। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा जन्म या उगना या उत्पादन, ये क्या हो जाएंगे मित्र, तीनों एक समान है लेकिन मृत्यु जो है ये अलग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, भारत में अनेक जातियां हैं, बिल्कुल सही मित्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्या पूछ रहा है, निस दिन बरसत नैन हमारे में कौन सा रस है। निस दिन बरसत नैन हमारे में कौन सा रस है, तो याद रखना 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई, इसमें बताना है कि कौन सा रस है। 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्र बिल्कुल सही बता रहे हो, श्रृंगार रस हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है ये रति होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने गद्यांश है, चलिए हम गद्यांश को भी पढ़ लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 70 से 74 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या पूछ रहा है, सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है, बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तो उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृत वर्णन मनोहर है, क्योंकि इसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। अब आपको इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 70, फटाफट बता देंगे। कालिदास के प्रकृत वर्णन का आधार है। अभी आपने पढ़ा है कि कालिदास के वर्णन का आधार क्या है, तो बिल्कुल सही मनोहरता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने सौंदर्य की परख की जाती है। सौंदर्य की परख किसमें की जाती है, तो याद रखना मनोहरता के आधार पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है, 72 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, साहित्य और सौंदर्य जो है इस गद्यांश का शीर्षक है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे पूछ रहा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो सभी मित्रों को पता है हिंदी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 74। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है ये राज्य भाषा का दर्जा मिला, तभी से हिंदी दिवस के रूप में
मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है ये व्याकरण से होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट में जरूर देना, और आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। आज की इस क्लास में कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। क्लास कैसी भी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो, और जो भी भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।